हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पर जो है सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं एक एक कर अपनी जो है स्कीम जो जारी कर रही हैं या परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर रही हैं। ऐसे में कल जो है 3 बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपना कार्यक्रम घोषित किया, प्रयागराज, डीडीयू और अवध यूनिवर्सिटी ने। लेकिन बीएड वालों को कौन याद करेगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है बीएड वालों के बारे में क्लियरली कुछ बात कर नहीं रही है। हम लोग आगे देखेंगे यूनिवर्सिटी ने क्या क्या कहा है, सारी चीज़ें देखेंगे। यूपी टेट के बारे में भी जो सूचना है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन जितने भी बीएड वाले साथी हैं उन सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर अभी हम लोगों का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर सेंट पर, आप अगर उस पर नहीं जुड़े हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाकर जुड़ जाइए। वहां पर जो है आपके बहुत से साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर शाम को हम लोग वहां पर चैट ओपन कर देते हैं। आप लोग सभी लोग आपस में उसमें बात कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हो, सभी लोग आपस में बात कर लो, चर्चा कर लो कि किसकी किससे क्या बात हुई है, वो सारी चीजें। तो आपको वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही अगर आपको दूसरा चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टॉपर्स इन 2.0, उसकी भी लिंक नीचे है, तो आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी भरपूर प्यार दीजिए। तो चलिए हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज को। चलिए गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से हम लोगों को पूरी न्यूज़ को पढ़नी है। अब पहली यूनिवर्सिटी जो आई है डीडीयू आई है, और ये चीज़ तो रट गया होगा यूजी और पीजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत, ये तो सभी यूनिवर्सिटी जो है लिख देती हैं। लेकिन जिस न्यूज़ को हम लोग ढूंढते हैं वो कोई नहीं जो है बताता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो अगर हम बता दें सबसे पहले, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के हो तो आपको बता दूं कि इनकी परीक्षाएं जो है वो 29 जुलाई से शुरू हो रही हैं। फिर लिखा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा शासन के निर्देश के क्रम में परीक्षाओं की बाबत यूजी और पीजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है, जबकि यूजी द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का ऑफलाइन मोड में आयोजन किया जाएगा। परीक्षाएं 29 जुलाई से शुरू होंगी। 15 अगस्त से पूर्व वार्षिक परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन में जो है पूरे कंप्लीट हो जाएगी यूनिवर्सिटी का पेपर इनका। लिखा है इसमें सारी चीजें हैं, मैंने खूब अच्छे से पढ़ लिया। आप चाहो अगर तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ज़्यादा देर इसको पढ़ूंगा नहीं, और पूरी चीज़ें इसको आप पढ़ लीजिए, क्या क्या चीज़ें, कुछ बहुविकल्पीय पर भी होगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें बीएड वाले बच्चों के बारे में, तो कहीं पर भी अभी जो है बीएड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। जैसा कि कल हम लोगों ने अवध यूनिवर्सिटी के बारे में भी कल पढ़ा था, कहीं पर भी बीएड के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। कुछ बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप बीएड के बारे में क्लियरली क्यों नहीं बताते हो। भैया मेरे, जब उस यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं बता रहे हैं कि मैं बीएड को प्रमोट कर रहा हूँ या बीएड को नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स पर मैं क्या बता रहा हूँ, तो यार मैं गलत क्यों बता दूं आपको बता दूं प्रमोट हो गया, आप नहीं पढ़ोगे यार, हो सकता है लास्ट में पेपर करा दिया जाए। तो जब तक यूनिवर्सिटी कुछ क्लियर नहीं बताती यार, इस चैनल पर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है फेक न्यूज आपको अंधेरे में रखना। ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि देख लो शासन ने जब से कहा है कि प्रमोट करना है, तब से सारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं बिल्कुल तेजी से काम कर रहे हैं। और इसी तेजी के क्रम में कल 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों ने जो है अपनी जो है सारी चीजें जारी कर दी हैं। बस 1 से 2 दिन में जो भी है सब कुछ ऑफिशियल न्यूज पर आ जाएगा कि किन बच्चों का पेपर, जैसे स्कीम आ जाएगी, कहने का मतलब है जब स्कीम आ जाएगी तो पता लग जाएगा किसका पेपर कब है और कब होगा। तो आप प्लीज घबराइए नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूं बीएड ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए जो टेलीग्राम पर है। वहां पर आप बच्चों से जानकारी पा सकते हो, वहां पर आपकी भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप वहां पर जाके जुड़ सकते हो। बाकी बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी की, तो इसमें भी बीएड की कहीं जिक्र नहीं की गई है। डीडीयू में आपको कम से कम 2 से 3 दिन का वेट सभी बच्चों को करना होगा। जब ये टाइम टेबल जारी कर देंगे या जब ये ऑफिशियल न्यूज में बता देंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो हम लोगों की है वो है हमारी गोरखपुर से, यानी वही न्यूज है जो हम लोगों ने आगे पढ़ा है डीडीयू का, वो हम लोगों की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकली थी और ये हम लोगों की अमर उजाला न्यूज़पेपर में निकली है। तो दोनों न्यूज जो है सेम है, कंटेंट दोनों का सेम है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है ये प्रयागराज से है। इसमें लिखा है कि भर्ती के रिकॉर्ड लेकर भाग गई एजेंसी। हालांकि यूनिवर्सिटी का भी न्यूज है वो आगे है, थोड़ा वेट करना होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये बहुत ही मतलब यूपी में क्या हो रहा है। लिखा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य भर्ती के लिए 2013 के लिए आवेदन के कुछ रिकॉर्ड लेकर कंप्यूटर एजेंसी भाग गई। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जिम्मेदार एजेंसी को खोजबीन कर रहे हैं ताकि उपलब्ध दस्तावेज के मिलान कर साक्षात्कार शुरू किया जाए। प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय प्राइवेट एजेंसी ने आवेदन फीडिंग का कार्य किया था, लेकिन 9 अप्रैल 2018 को नए सिरे से चयन बोर्ड का गठन होने के बाद से एजेंसी का अता पता नहीं है। ठीक है, यानी ये सारी न्यूज है और इसमें आप देख सकते हो
कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं कितनी गड़बड़ी हो रही, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें एक और न्यूज़ भी है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान का शेष साक्षात्कार 28 तारीख से होगा, यानी जो सामाजिक विज्ञान वाले छात्र हैं जिनका अभी इंटरव्यू नहीं हुआ उनका 28 तारीख से होगा, डेट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद शिक्षकों के 5112 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग, और ये मांग बहुत दिनों से चल रही है, जो आप सभी लोगों को पता है कि 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसी में से 5,112 जो पद हैं वो खाली हैं और इसकी मांग जो है लगातार चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब ये न्यूज़ आ गई प्रयागराज से, ये भी कल ही उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी किया है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों के अध्ययनरत स्नातक प्रथम वर्ष के सभी विद्यालयों को प्रोन्नत कर दिया गया है। इसके साथ ही परास्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर समेत के सभी छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर भी वही खबर लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि परास्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर प्रथम तृतीय 5वें 7वें और 9वें के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया गया है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, बीएड वाले बच्चे जो भी उनको मैं एक बार बता दूं कि जहां पर बीएड का एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, यानी 1 2 3 4 सेमेस्टर में होता है, तो शुरू के जो 2 सेमेस्टर हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर का पेपर जरूर होगा, और कोशिश कर यही रहेगी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा और सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट कर आपको डायरेक्ट जो है थर्ड सेमेस्टर में किया जाएगा। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में ईयरली पेपर हो रहा है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में भी ईयरली पेपर हो रहा है वहां पर प्रमोट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों को याद रखना, फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जा सकता है वहां पर, जैसे कि CCSU मेरठ ने भी बता दिया था कि मैं फर्स्ट ईयर को जो है प्रमोट करूंगा। 2 4 6 8 वाले जो है यानी सम सेमेस्टर जिनका है उनका पेपर जो है ये अक्टूबर में कराएंगी। बाकी जो प्रथम तृतीय 5वें 7वें के जो विद्यार्थी उनको अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया गया है। समझ में आ गई बात। अब इसमें कुछ चीजें होती है, कुछ यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ले लें बात, तो उन्होंने क्या किया कि पहले सेमेस्टर को क्या किया है, पेपर कराया है, मतलब कराने की बात की है कि हम पहले का कराएंगे। लेकिन प्रयागराज क्या कह रहा है, ये कह रहा नहीं हम पहले का नहीं कराएंगे, हम दूसरे का कराएंगे। तो वही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि ये एग्जाम के बारे में ना सारी डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी वाले ही लेते हैं। तो आपके लिए न्यूज अगर इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो प्रथम तृतीय 5वें 7वें और 9वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन 2 4 6 8 यानी जो इवेंट सेमेस्टर हैं उनका जो पेपर होगा और वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें सारी न्यूज लगभग हो चुकी है और क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अगर आपको देख रहा है। बाकी इसमें अभी कहीं बीएड का जिक्र नहीं किया है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत ही बीएड आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली न्यूज जो आई है वो अवध विश्वविद्यालय से आई है। अवध विश्वविद्यालय के बारे में कल शाम को भी हमने वीडियो बनाया था, तो जो न्यूज हमने शाम को दिया था वही एज इट इज न्यूज जो है आज अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आया है कि अवध विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की मुख्य परीक्षा 21 जुलाई से प्रारंभ होगी। सत्र 2020-21 की स्नातक एवं परास्नातक के अंतिम, यानी कि आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। लेकिन मैं आपको बता दूं तो इसमें भी अभी प्रोफेशनल कोर्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग देखो घबराओ नहीं, कोई भी बच्चा नहीं घबराएगा। 1 से 2 दिन में ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, नहीं ऑफिशियल न्यूज आएगी तो डेट शीट आ जाएगी, तो डेट शीट के आधार पर ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है पता नहीं क्यों बीएड और प्रोफेशनल कोर्स को लेकर जो यूनिवर्सिटी है वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, जब भी न्यूज आएगी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नहीं क्लियर बता रही, यार हम क्यों नहीं क्लियर बता रहे हैं, जो न्यूज आ रही है वो तो मैं आपको एज इट इज बता ही दे रहा हूं ना। जब यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही कि मैं बीएड को प्रमोट करूंगा या नहीं करूंगा तो हम कैसे बता सकते हैं इस। चलिए उसके बाद हम बात करें यूपीटीटी आवेदन को लेकर, तो लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 15 जुलाई 2021 से शुरू होने की संभावना, यानी कंफर्म अब भी नहीं है। 15 जून लास्ट डेट था, वो उस पर जो है शासन ने मोहर नहीं लगाया है, और अब अगला कार्यक्रम ये पता लग रहा है कि भेजा गया है 15 जुलाई का कार्यक्रम, लेकिन अभी जो है संभावना है, अभी कंफर्म नहीं है। तो क्या चीजें कैसी हैं वो तो बाद में देखी जाएंगी, पेपर करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे हैं वो तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है सारी न्यूज जो है क्लियर हो चुकी होगी। बाकी अगर हम बता दें आपको कि अगर बीएड वाले बच्चे हैं तो आपको अभी कम से कम 2 से 3 दिन वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आपकी डिसाइड हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।